Hello students, let's start with worksheet number 46. So the topic of the worksheet is problems based on tangents to a circle. Tangents की कुछ और word problems discuss करेंगे हम. तो पहले कुछ चीज़ें recall कर लेते हैं. First is the tangent drawn at the ends of a diameter of a circle are dash. कि अगर हम किसी सर्कल की डायमीटर के दोनों तरफ टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों टेंजेंट्स आपके कैसे होते हैं? वो टेंजेंट्स आपके पैरेलल टेंजेंट्स होते हैं, राइट. नेक्स्ट हमारा है कि इफ़ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री देन पी ओ ए इज़ इक्वल्स टू व्हाट. मतलब कि अगर किसी सर्कल में हमारे पास पी पॉइंट से दो टेंजेंट्स आ रहे हैं, पी ए एंड पी बी, और सेंटर ओ है, दोनों के बीच का एंगल आपका 80 डिग्री है, तो आपको एंगल पी ओ ए बताना है. बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसा हमने लास्ट वर्कशीट में डिस्कस करा था कि क्या होगा. तो पहले हम ये कंप्लीट एंगल ओ निकाल लेंगे, दैट इज़ एंगल ए ओ बी. उसके बाद हम उसको हाफ कर देंगे तो हमारा पी ओ ए आ जाएगा. अब यहाँ एंगल ए और एंगल बी दोनों ही आपके टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हैं, दोनों पे आपका सेंटर से एंगल लाइन जा रही है, तो ये आपके 90-90 एंगल बना रहे हैं. तो ये बनेगा 90 + 80 + 90 + एंगल ओ इज़ इक्वल्स टू 360. क्योंकि किसी क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम क्या होता है? 360 डिग्री होता है. तो 90 + 90 180, 180 + 80 इज़ 260. तो 260 + एंगल ओ इज़ इक्वल्स टू 360. तो एंगल ओ जो कि यहाँ पे एंगल ए ओ बी है वो आपका 100 आ गया. अब आपको ये एंगल पी ओ ए निकालना है, तो एंगल पी ओ ए आपका क्या हो जाएगा? 100/2, जो कि आपका क्या बनेगा? जो कि आपका बनेगा 50 डिग्री, राइट. तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ गया? आंसर आपका आ गया यहाँ पे 50 डिग्रीज, राइट. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1. सो क्वेश्चन जो है, द इन सर्कल ऑफ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल ए बी सी इन विच ए बी इज इक्वल्स टू ए सी touches the sides BC, CA and AB at D, E, F respectively. Prove that BD is equals to DC. आपको ट्राइंगल दिया हुआ एक ABC, उसके अंदर एक सर्कल है. इन सर्कल का मतलब होता है कि ट्राइंगल के अंदर आपका सर्कल इंक्लूडेड है, जिसमें AB पे आपका पॉइंट आ रहा है F पॉइंट, BC पे आपका D पॉइंट आ रहा है और AC पे आपका E पॉइंट आ रहा है. अब आपको ये शो करना है कि BD और DC जो हैं आपके इक्वल हैं, राइट. तो अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो सर्कल के आउटर साइड से ये लाइंस इस पर डाली जा रही हैं और ये सर्कल को सारी टच करती हुई लाइंस जा रही हैं. तो ये आपके क्या बन रहे हैं? ये आपके टेंजेंट्स बन रहे हैं, तो इनकी लेंथ भी आपकी इक्वल होंगी. तो पहला आपका हो गया कि ए एफ और ए ई आपके इक्वल हैं. सेकेंडली बी एफ और बी डी आपके इक्वल हैं. थर्ड सी डी और सी ई आपके इक्वल हैं. और उसके बाद आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी ये गिवन है कि ए बी और ए सी इक्वल हैं, तो ये आपका आइसोस्केलस ट्राइंगल है. अब हमने क्या करा? ए एफ और बी एफ इन दोनों को ऐड कर लिया. ए एफ और एफ बी ले सकते हैं क्योंकि ये दोनों मिला के क्या बना रहे हैं? ए बी. तो ए बी की जगह हम ए एफ और एफ बी लिख सकते हैं और ए सी की जगह हम ए ई और ई सी लिख सकते हैं, राइट. अब क्योंकि एफ बी और ई सी इसमें अगर देखा जाए और ए एफ और ए ई, तो ए एफ और ए ई आपके इक्वल हैं, तो ये आपके कैंसिल आउट हो गए. तो आपके पास क्या बच गया? एफ बी इज इक्वल्स टू ई सी. सिमिलरली बी डी और सी डी भी आपके इक्वल आ जाएंगे. क्यों? क्योंकि एफ बी आपका बी डी के इक्वल है और ई सी आपका सी डी के इक्वल है. तो आपको जो प्रूफ करना था आपका प्रूफ आ गया यहाँ पे, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2. सो क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज़ अ रोम्बस. कि किसी पैरेललोग्राम में अगर हमने सर्कल बनाया हुआ है तो वो जो पैरेललोग्राम है वो रोम्बस है, ए बी सी डी रोम्बस है, ये हमें शो करना है. तो यहाँ हम लेके चल रहे हैं कि ए बी सी डी आपका एक पैरेललोग्राम है जिसके अंदर सर्कल है. अब प्रूव हमें क्या करना है कि ए बी सी डी एक रोम्बस है. तो अब यहाँ पे भी सर्कल के बाहर जो ये साइड्स जितनी जा रही हैं ये सारी आपका टेंजेंट का काम कर रही हैं. तो डी आर आपका डी एस के इक्वल हो गया, ए पी आपका ए एस के इक्वल हो गया, बी पी आपका बी क्यू के इक्वल हो गया और सी आर आपका सी क्यू के इक्वल हो गया.
अब हमने क्या करा, LHS को सबको अलग ऐड कर लिया और RHS को सबको अलग ऐड कर लिया। तो यहाँ ये बना DR प्लस CR प्लस AP प्लस BP विच इज़ इक्वल्स टू DS प्लस AS प्लस BQ प्लस CQ। तो DR प्लस CR आपका CD हो गया, AP प्लस BP आपका AB हो गया, DS प्लस AS AD हो गया एंड BQ प्लस CQ आपका BC हो गया। अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स आपकी इक्वल होती हैं, तो AB आपका CD के इक्वल है और AD आपका BC के इक्वल है। तो AB प्लस AB आपका 2AB हो गया और AD प्लस AD आपका 2AD हो गया। अब 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा कि AB और AD जो हैं वो आपके इक्वल है। तो अब AB और AD इक्वल आ गए, सिमिलरली हमारे BC और CD भी इक्वल आ जाएंगे। तो अब क्योंकि चारों साइड्स हमारी इक्वल आ गई हैं, दैट मीन्स ABCD जो है वो रोम्बस है, क्योंकि रोम्बस की यही प्रॉपर्टी होती है कि सारी साइड्स उसकी इक्वल होती हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन जो है दैट इज इन द गिवन फिगर अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ट्राइंगल ABC टचेज इट्स साइड्स AB, BC एंड AC एट पॉइंट्स D, E, F रिस्पेक्टिवली। AB आपका 12 है, BC आपका 8 है, AC आपका 10 है। सो फाइंड द लेंथ ऑफ AD, BE एंड CF। आपको यहाँ बोला गया है कि अगेन ABC आपका एक ट्राइंगल है जिसमें AB आपको 12 दी हुई है, BC साइड आपको 8 दी हुई है और AC साइड आपको 10 दी हुई है। और ये जिन पॉइंट्स पे कट करती हुई जा रही है, तो AB पे D पॉइंट पे टच हो रहा है, AC पे F पॉइंट पे और BC पे E पॉइंट पे। तो आपको AD, BE और CF इनकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो हमने सबसे पहले यहाँ क्या करा है, हमने यहाँ AD को एक्सलेट कर लिया, AD को हमने एक्सलेट कर लिया। अब टोटल AB आपका 12 है, तो अगर हम AB में से AD माइनस कर दें तो हमारा BD आ जाएगा। तो ये आपका बन गया 12 माइनस एक्स, ये आपका 12 माइनस एक्स हो गया। नेक्स्ट आपका AD और AF इक्वल है, तो AF भी आपका x हो जाएगा क्योंकि AD को हमने एक्सलेट करा है। अब CF की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से AF मेरा x आ गया, तो CF के लिए AC में से अगेन AF माइनस होगा, तो ये आपका 10 माइनस एक्स सेंटीमीटर बन गया। अब CF आपका 10 माइनस एक्स आ गया, तो CE जो है वो CF के इक्वल है, तो CE भी आपका 10 माइनस एक्स आ गया। नेक्स्ट BD और BE जो है आपके इक्वल हैं क्योंकि अगेन वो टेंजेंट है B पॉइंट से, तो BE जो आपका बनेगा, BE की अगर हम बात करें तो BE आपका 12 माइनस एक्स हो गया, राइट। और BC के अंदर दो चीज़ें आ रही हैं, CE प्लस BE, CE प्लस BE। तो उसको अगर हम देखें तो CE की वैल्यू हमने ऊपर से क्या ली है 10 माइनस एक्स, और BE की वैल्यू हमने ऊपर से क्या ली है 12 माइनस एक्स, और BC पूरी वैल्यू जो हमें गिवन है वो 8 गिवन है। तो ये आपका हो गया 8 इज इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स प्लस 12 माइनस एक्स। तो 8 इज इक्वल्स टू 22 माइनस 2x विच इज़ इक्वल्स टू 2x इक्वल्स टू 14। तो x की जो वैल्यू है वो यहाँ पे 7 आ गई, और x हमने लेट करा था AD को, तो AD की आपकी वैल्यू आ गई। सिमिलरली अब आप BE फाइंड आउट करोगे तो BE आपका 12 माइनस एक्स है, दैट इज़ 12 माइनस 7, तो वो 5 आ गया आपका। CF की अगर हम बात करें तो CF आपका 10 माइनस एक्स है, तो अगेन 10 माइनस 7 अगर हम करते हैं तो वो आपका 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये आपकी तीनों साइड्स आ गई जो आपसे पूछी गई थी। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जो ट्राई और सेल्फ में हमें दिया हुआ है। So question is the sides AB, BC and CA of triangle ABC touches a circle with center O, PQR at PQR respectively. Prove that AB plus CQ is equals to AC plus BQ. तो यहाँ पे भी आपको पास सेम सिचुएशन है, और सिचुएशन क्या है हमारे पास कि एक ट्राइंगल ABC है हमारे पास, ABC, जिसमें अगेन एक सर्कल बना हुआ है, और वो AB को P पॉइंट पे, AB को P पॉइंट पे, BC को Q पॉइंट पे और AC को R पॉइंट पे टच करता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पे भी हम सेम कंसेप्ट यूज़ करेंगे, टेंजेंट वाला। तो सबसे पहले तो आपका AR जो है वो आपका AP के इक्वल हो जाएगा, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि AP इज़ इक्वल्स टू AR। सेकेंडली आपका क्या होगा, BP जो है वो आपका BQ के इक्वल हो जाएगा। थर्डली आपका RC
आर सी जो है आपका सी क्यू के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो अब इसमें देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि क्यू सी जो है आपका सी क्यू जो है आपका सी आर के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो अब अगर मैं इनको ऐड कर दूँ, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, इनमें अगर एल एच एस ऐड हो जाए तो ये क्या बनेगा, ए पी प्लस बी पी प्लस सी क्यू विच इज़ इक्वल्स टू ए आर प्लस बी क्यू प्लस सी आर। अब यहाँ अगर आप देखो तो ए पी प्लस बी पी मिल क्या बनाएंगे, ए बी बनाएंगे प्लस सी क्यू आ जाएगा एज इट इज़, विच इज़ इक्वल्स टू ए आर प्लस सी आर मिल क्या बनाएंगे, ए सी बनाएंगे प्लस आ जाएगा बी क्यू। तो यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी कि आपका ए बी प्लस सी क्यू जो है वो इक्वल हो जाए ए सी प्लस बी क्यू के, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन जो है हमारा दैट इज़ कि a quadrilateral is drawn to circumscribe a circle, prove that the sums of opposite sides are equal। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल है हमारा, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, जिसके अंदर हमने एक सर्कल बनाया है, तो इसके पॉइंट्स ले लेते हैं पी क्यू आर एस। अब आपको ये प्रूव करना है कि इसकी ऑपोजिट साइड्स का सम जो है वो इक्वल है, दैट मीन्स ए बी प्लस डी सी को ए डी प्लस बी सी के इक्वल प्रूफ करना है। तो यहाँ सबसे पहले हम वही टेंजेंट वाला रूल लगाएंगे, तो ये आपका क्या बनेगा, ए पी इज इक्वल्स टू ए क्यू। सेकेंडली आपका बनेगा बी पी इज इक्वल्स टू बी एस। थर्डली आपका बनेगा डी आर इज इक्वल्स टू डी क्यू, राइट। एंड लास्ट आपका बनेगा आर सी इज इक्वल्स टू सी एस। अब ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, इनके एल एच एस को ऐड करना है और इनके आर एच एस को ऐड करना है अलग अलग। तो यहाँ मैं डायरेक्टली आपको करके दिखा देती हूँ कि लाइक ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी आपका क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा, और डी आर प्लस आर सी आपका बन जाएगा डी सी। तो ए बी प्लस डी सी ऑपोजिट साइड्स का सम हो गया। यहाँ अगर आप देखो तो ए क्यू प्लस डी क्यू जो कि आपका क्या हो गया, ए डी हो गया, प्लस बी एस प्लस सी एस जो कि क्या हो गया, बी सी हो गया। तो ए डी प्लस बी सी, तो ये आपके ऑपोजिट साइड्स के सम जो है वो इक्वल आ गए, और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इन द गिवन फिगर अ राइट ट्राइंगल ए बी सी circumscribes a circle of radius r. If AB and BC are of length 8 cm and 6 cm respectively, find the value of r. एक ट्राइंगल है ABC जिसमें एक सर्कल बना हुआ है, और AB और BC जो हैं उनकी लेंथ दी हुई है 8 और 6। तो आपको ये जो सर्कल का रेडियस है ये फाइंड आउट करना है, राइट। तो सबसे पहले तो हम हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करेंगे, जो कि क्या बनेगा, ए सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, दैट इज 8 स्क्वेयर प्लस 6 स्क्वेयर। तो 8 स्क्वेयर आपका 64 है और 6 स्क्वेयर आपका 36 है, तो ये आपका 100 हो गया। तो ए सी की जो वैल्यू आई आपकी वो आ गई 10 सेंटीमीटर। ए सी की आपकी वैल्यू 10 सेंटीमीटर हो गई। अब हम एरिया निकाल लेते हैं अपने ट्राइंगल ए बी सी का। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकालें तो वो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। यहाँ पे बेस आपका 6 है और हाइट आपकी 8 है, तो हाफ मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 8, सो 2 3 ज़ा 6, 3 8 ज़ा कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर स्क्वेयर आ गया। अब हम अपने ट्राइंगल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और हर पार्ट का अलग अलग एरिया निकालेंगे। किस रूल से, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। तीनों ट्राइंगल के लिए अलग अलग बेस आपके ए बी बी सी और ए सी हो जाएंगे, और हाइट इन सब की सेम रहेगी, रेडियस, जिसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 24 जो है आपका इक्वल होगा हाफ इंटू आर इंटू 8 प्लस हाफ इंटू आर इंटू 6 प्लस हाफ इंटू आर इंटू 10, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे इसको, तो क्या बनेगा, 24 इज इक्वल्स टू 2 4, तो 4 आर आ गया, 2 से जाएगा 3 पे तो 3 आर आ गया, प्लस 2 से जाएगा 5 पे तो 5 आर आ गया। तो 4 + 3 7 + 5 12, तो 12 आर इज इक्वल्स टू 24 आ गया आपके पास। तो दैट मीन्स रेडियस की आपकी वैल्यू क्या आ गई, 24/12 विच इज़ 2 सेंटीमीटर। रेडियस की जो वैल्यू है यहाँ पे आपकी 2 सेंटीमीटर्स आ गई, राइट। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों के क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे।
इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे की वर्कशीट्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस होंगी। थैंक यू।